जय माता दी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, वे है नौ ग्रहों के बारे में जिनका प्रभाव हमारी कुंडली पे या हमारे जीवन पे पड़ता है, और उनकी दिशा। दिशा इसलिए क्योंकि दिशा बहुत ही आवश्यक है। इसको हम दो रूपों से लेंगे। एक कि ग्रहों का उपाय करते वक्त कौन सी दिशा का निर्धारण करना चाहिए, और दूसरा कुंडली की विवेचना करते वक्त क्या वो ग्रह विपरीत दिशा में है या वो प्रीत दिशा में है, क्या वो हितकर होगा या नहीं होगा, इसकी भी विवेचना करनी आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये हमारी एक कुंडली है। ये एक दिशा बताती है जिसमें कुल सभी दिशाएं दिखाए गए। ये देखिए, पूर्व दिशा सामने की ओर, पीछे नीचे की ओर पश्चिम, लेफ्ट की तरफ उत्तर और राइट की तरफ दक्षिण। आप खुद देख रहे हैं। उसके बाद एक है आग्नेय कोण जो कि पूर्व दक्षिण की दिशा है, दूसरा ईशान कोण पूर्व उत्तर की दिशा, वायव्य कोण उत्तर पश्चिम दिशा, और नक्षत्र कोण जो कि दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आइए जानते हैं इन दिशाओं के परस्पर लिंग, परस्पर मतलब। जो पूर्व दिशा है वो इंद्र का स्थान है, या यूँ कहे सूर्य ग्रह के लिए उचित होता है। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश की तरफ सूर्य है, ऊपर की तरफ, तो दिशा के हिसाब से लग्न की तरफ, कहने का तात्पर्य है संख्या कुछ भी हो तो वह हितकर होगा। ऐसे ही बृहस्पति देवता द्वितीय या तृतीय भाव में या फिर ईशान कोण की तरफ बेहतर होते, और शुक्र देवता ऐसे ही एकादश भाव के आसपास अच्छे पाए जाते हैं, क्योंकि वह उनकी दिशा है। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो बुध देवता उत्तर की तरफ, या यूँ कहे चौथे भाव की तरफ ज़्यादा बेहतर रहते हैं, और मंगल देवता दक्षिण की तरफ, या यूँ कहे 10वें भाव की तरफ बेहतर होते हैं। कुंडली के हिसाब से ये भाव उनको फेवर करता है। ऐसे ही चंद्र पंचम भाव की तरफ या वायव्य कोण, शनि पश्चिम की तरफ या सप्तम भाव कह सकते हैं। फिर राहु केतु तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उनमें से एक ही आएगा, लेकिन वे नवम भाव की तरफ बेहतर होते हैं, और इसे हम कहते हैं नक्षत्र कोण भी। ऐसे जब हम उपाय करने की बात करते हैं, जब हमारे कुंडली में कोई ग्रह अनुकूल ना हो या उनका उपाय करना हो, उस समय उनका जाप करते वक्त या उनकी पूजा करते वक्त भी हमें दिशा का इसी प्रकार से अनुपालन करना चाहिए। सूर्य का उपाय करना है तो पूर्व की तरफ मुँह करके बैठे, बुध का उपाय करना है तो उत्तर की तरफ, मंगल का उपाय करना है तो दक्षिण की तरफ, वैसे ही शनि का उपाय करना है तो पश्चिम की तरफ, वैसे चंद्र का उपाय करना है तो वायव्य कोण अर्थात उत्तर पश्चिम, राहु केतु का उपाय करना नक्षत्र कोण दक्षिण पश्चिम, फिर आग्नेय कोण में शुक्र का उपाय किया जाता है पूर्व दक्षिण, और बृहस्पति देवता का उपाय करना हो अर्थात गुरु महाराज का उपाय करना हो तो उत्तर पूर्व ईशान कोण। तो पूजा पाठ के समय भी दिशा का बिल्कुल ख्याल रखें, और साथ ही साथ कुंडली की विवेचना करते वक्त भी क्या दिशा बल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह देखने के लिए भी इस चार्ट का अनुपालन करें आप। इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपकी कुंडली में उस ग्रह को दिशा बल है या नहीं है।